भारत में लॉकडाउन तब तक नहीं हो सकता जब तक रेल ना रुके, और भारत में लॉकडाउन खुला तब तक नहीं माना जा सकता जब तक रेल ना चले। रेल उसकी बेसिक कसौटी है जी। दो चार दफ्तर को, दो चार सड़क, दो चार इमारतें सील हो जाना लॉकडाउन नहीं। इसको भारत की लाइफ लाइन कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। 2.5 से 3 करोड़, अगर मैं सही कह रहा हूं, आदमी एक दिन में ट्रेवल करता है भारतीय रेल से। मेट्रो नहीं, मत जोड़िए इसमें, भारतीय रेल जो ट्रेडिशनल भारतीय रेल है। जब भी आप लॉकडाउन खोलेंगे तो रेल का पहिया घूमेगा। रेल का पहिया घूमेगा तो लॉकडाउन के चलते जो यात्राएं स्थगित हो गई हैं या क्यू में लगी हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, मैं सामान्य आंकड़ा ही लेता हूं तो 2.5 से 3 करोड़ आदमी प्रतिदिन ट्रैवल करेगा रेलवे स्टेशन और रेल के जरिए। रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगा और रेल में ट्रैवल करेगा। ओवर क्राउडेड ट्रेन भारत की समस्या हमेशा से रही, जब से रेल चली, अंग्रेजों के जमाने से, तब से लेके आज तक। ट्रेनें बढ़ी तो आबादी बहुत बढ़ जाती है उसके मुताबिक। जब तक सरकार कोई नई ट्रेन, नए डिब्बे को ज्यादा जोड़ पाती है, उससे कई गुना ज्यादा आबादी हो जाती है, उसका घनत्व बढ़ जाता है तब। और कोरोना ऐसी बीमारी नहीं जो किसी शासकीय आदेश पत्र से, गजट से खत्म हो जाए। ऐसी मूर्खतापूर्ण आशा तो किसी को नहीं हो सकती कि कोई सरकार एक आदेश जारी करेगी और जिसमें लिखा होगा कोरोना चला गया और कोरोना खत्म हो जाएगा। नहीं ना, दुनिया में जितने वायरस आए वो महामारी की शक्ल में नहीं रहे, लेकिन अस्तित्व में आज भी है। कोई वायरस कभी विलुप्त तो नहीं हुआ। तो कोरोना के साथ रहना होगा और कम से कम साल 2 साल तो बहुत ज्यादा एहतियात बरतना होगा। तो सबसे ज्यादा भीड़ हिंदुस्तान में कहां होगी? रेलवे पर। सबसे ज्यादा लोड कहां होगा? रेलवे पर। तब रेलवे में क्या करें? एयरपोर्ट तो व्यवस्थित हो जाएगा, अभी भी व्यवस्थित था और व्यवस्थित हो जाएगा। तो मुझे लगा कि सरकार के सामने ये सुझाव रखना चाहिए, रेल के जानकार लोगों से बात करके, कि क्यों नहीं हम देश के बड़े बड़े स्टेशंस को एयरपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं में ढाल दें, बैरिकेटिंग करें जगह जगह, ताकि क्यू में आदमी चले, अंधड़ नहीं घुसे। जिस प्लेटफॉर्म पर जाना है सीधे वहीं वहीं निकले, ऐसा कुछ रूट बनाए, उसकी थर्मल स्कैनिंग हो पाए। एयरपोर्ट पर तो सुरक्षा एक बड़ा विषय होती है, ज्यादा ऊर्जा वहां लगती है। रेलवे स्टेशन पर उसकी जरूरत नहीं होगी उतनी कि आप ये देखो कि इसकी जेब में गुटखा है कि नहीं है, उस छोड़ दीजिए, गुटखा ले जाए ले जाए। लेकिन ये तो देखो कि कोरोना का वाहक तो नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि एक बार इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा विषय है और सच पूछिए लॉकडाउन खुलने के बाद इससे बड़ा कोई विषय नहीं होगा। एक फ्लाइट मैनेज करना बहुत सरल काम है, एक एयरपोर्ट मैनेज करना बहुत सरल काम है, लेकिन हावड़ा, मुंबई, झांसी, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन, चेन्नई, इस कानपुर सेंट्रल, इस तरह के जो स्टेशंस हैं, इनमें जन समुद्र चढ़ता है और जन समुद्र उतरता है, सैलाब। वहां की व्यवस्था आज होनी चाहिए।